ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया और ऋषि ने वो घोड़ा बांध दिया। सैनिक गए और उस समय ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। घोड़े को खोलते समय उन्होंने ऋषि की तपस्या में विघ्न डाला और ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर के बन जाओ। वो सारे के सारे की अमावस्या को, जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, हमने पेड़ पौधों की पूजा की, धरती पर पानी आए। और धरती पर पानी क्या, माँ गंगा साक्षात धरती पर उतर गए थे। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी होती है, गंगा जी धरती पर आ गए थे। फिर एक कहानी है कि भगवान राम के एक पूर्वज हुए थे राजा सागर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े के पीछे उनके 60,000 भाई बंधु चल रहे थे। एक ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया और ऋषि ने वो घोड़ा बांध दिया। सैनिक गए और उस समय ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। घोड़े को खोलते समय उन्होंने ऋषि की तपस्या में विघ्न डाला और ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर के बन जाओ। वो सारे के सारे मर गए और पत्थर के बन गए। हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू का अग्नि में अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। अब उन पत्थरों को अग्नि में अंतिम संस्कार कैसे करवाया जाए? कहा गया इनके मोक्ष का अन्य क्या तरीका हो। किसी ने कहा कि यदि माँ गंगा साक्षात धरती पर आए और इनके ऊपर से निकल जाए तो इन पत्थरों को मुक्ति मिल सकती है, इनको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। सागर के बाद में जितने राजा बने उन्होंने माँ गंगा की घनघोर तपस्या की, पर माँ राजी नहीं हुई तो नहीं हुई। फाइनली एक राजा है भागीरथ, और राजा भागीरथ ने इस बार माँ गंगा की तपस्या की। माँ गंगा इस बार राजी हुए। उन्होंने कहा कि राजा भागीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद राजी हूं, मैं तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर से निकलकर उनको मुक्ति प्रदान कर दूंगी। पर राजा भागीरथ, एक समस्या दूसरी है, मेरा प्रवाह, मेरा वेग इतना तेज है कि मैं स्वर्ग लोक से जब धरती पर गिरूंगी तो धरती पर खड्डे खड्डे कर दूंगी। तो ऐसी जगह बताओ मुझे जहां पर मैं गिर सकूं। एक बार फिर समस्या उत्पन्न हुई। समस्या का हल निकालने के लिए एक बार फिर हलाहल महादेव नीलकंठ भगवान शिव तैयार हुए और भगवान शिव ने कहा कि गंगा को कहा जाए कि मेरी जटाओं के अंदर आकर गिरे, और मेरी जटाएं जो गंगा के वेग को, उसके प्रवाह को, उसके तेज गति को झेल लेगी। आज भी आप भगवान शिव की जब भी कभी फोटो देखते हैं तो उनमें उनकी जटाओं से एक धारा निकल रही है, जिसके लिए हम कहते हैं कि माँ गंगा है। माँ गंगा सबसे पहले शिव की जटाओं में गिरी और वहां से धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित होती हुई सागर के उन 60,000 भाई बंधुओं पर आकर निकल गई, उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद से हम ये भी मानते हैं कि जब तक गंगा जी के अंदर अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए तब तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए आज दिन तक हम अपने अस्थियों का विसर्जन करने के लिए माँ गंगा के पास में जाते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं आपको कि गंगा भारत के अंदर केवल एक नदी मात्र नहीं है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि गंगा ह्यूमन है। एक मनुष्य को जितने अधिकार मिले हमें फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो आप पर लागू होते हैं, वो गंगा पर भी उतने तरीके से, अच्छे तरीके से लागू होते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भारत में गाय, गंगा और गोविंद हमेशा से पूजनीय रहे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। तो गंगा जी धरती पर आए थे दशमी के दिन, इसलिए हमने गंगा नदी की पूजा की। हमने गंगा नदी की याद में मेला लगाया गंगा दशमी का, कामा भरतपुर के अंदर उनका मेला लगता है। और जब हमने पेड़ पौधों की पूजा की, वटवृक्ष अमावस्या मनाई, बड़ की पूजा की, पानी पानी हो गया धरती पर। जब धरती पर पानी पानी हो गया तो गंगा जी जब धरती पर आ गए तो धरती पर खूब सारा पानी आ गया। पेड़ पौधों की पूजा की, गंगा जी धरती पर आए तो हमने एक दिन पानी पिया ही नहीं। और हमने पानी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की और हमने कहा जब इतना पानी आ गया तो एक दिन हम खुद नहीं पिएंगे, आज तो लोगों को ही पिलाया जाए। अक्सर हम कहते हैं निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी कहते हैं इसको। आप पानी नहीं पियो तो फायदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ तो भी फायदा है। कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा कि भगवान कृष्ण, यदि कोई एक व्रत रखना चाहूं तो कौन सा व्रत रखूं जिससे मुझे सारे अन्य व्रतों का भी फल प्राप्त हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि अर्जुन, तुम निर्जला एकादशी रख लो। तो निर्जला एकादशी का वो प्रताप मिलता है। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना, आप खुद मत पीना, दूसरों को पानी पिलाना। और यहाँ अक्सर अपने गाँव में देखते ही हैं कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते ही हैं। मैंने जयपुर में ये व्यवस्था ज्यादा देखी कि यहाँ पर खूब जगह जगह पर लोग प्याऊ टाइप के लगा, सबील बोलते हैं उनको, तो वो लगा लेते हैं और उन छबीलों के अंदर लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं। मैं तो एक बार जब नया नया यहाँ पर आया था तो एक दिन पुलिये से नीचे ढल रहा था, नहीं बाइक भी ढंग से चलानी आती नहीं थी, डरता डरता ही चलाया करता था। पुलिये से नीचे उतरते टाइम बाइक के सामने 4 मुस्टंडे टाइप के भाई लोग आए और उन्होंने कहा साइड में लगा ले। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पिटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा भैया क्या हुआ, क्या बात? उनका अरे साइड में तो लगाओ आप। मतलब यार लगा ही लेते हैं कि उठा के नीचे नहीं फेंक दे, मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में। बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन रख रखे थे, एकदम चिल्ड शरबत ला के मुझे उन्होंने दिया और कहा लो ये पीजिए।
और तब मेरी सांस में सांस आई। मैं ये तो उन्होंने कहा आज निर्जला एकादशी, आपको पता ही नहीं, और हम तो आज पुण्य कर रहे हैं, हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं। भैया इससे क्या होगा? आप देखो, आप इतनी गर्मी के अंदर यदि ठंडा पानी पियोगे आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हाँ यार ये बात तो सही, इतना ठंडा पानी पिलाया आपने गर्मी में, अच्छा तो फील होता है। तो आपके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमें मिलेगी, इसका फल हमें प्राप्त हो। मैंने उनको मुस्कुरा के कहा भैया चिल्ड चीजें तो कहीं और भी होती है, कोई दूसरी चिल्ड चीज पिलाते तो दुआ शायद ज्यादा नहीं निकल जाती, पानी क्यों पिलाया जाए? वो बात है, पर पानी तो पिला ही देना चाहिए कम से कम। तो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है भाई। उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ती है, उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगों का सीजन है ये। वही जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पतंगे उड़ाने के लिए त्योहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के लिए सीजन चाहिए। जब मौसम साफ होगा तब पतंगे उड़ेगी। जयपुर वाले मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ा लेते, उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ा लेते हैं, बीकानेर वाले आखा तीज पर पतंगे उड़ा लेते हैं, जहां तक मुझे याद आता है जोधपुर साइड वाले रक्षाबंधन पर पतंगे उड़ा लेते हैं। क्योंकि जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी यार, स्वाभाविक सी बात है। और जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा त्योहार है इसलिए पतंगों का नाम आते ही सबसे पहले जयपुर याद आता है। मुझे लगता है मकर संक्रांति पर हमारे बीकानेर साइड में, चूरू साइड में तो कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पर इतना घनघोर कोहरा रहता है कि बंदे को बंदा ना दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा क्या है ये ना दिखाई दे, तो वहां पर पतंगे उड़ाएगा ही कोई कैसे? जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, पड़ती है तो गुलाबी ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति तक तो ठंड बिखर उड़ जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर इजीली पतंगे उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं इस दिन। तो वो जयपुर में ठंड कम पड़ती है तो मुझे और याद आता है, मैं आगे हस्तकला में और पढ़ाऊंगा आपको कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, इसको पाव रजाई बोलते हैं, पतली सी, एकदम पतली सी रजाई होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे तब तो यूं बातें करते घरों के अंदर की जयपुर वाली रजाई है ना माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है, अभी इतनी नहीं होती पर एकदम पतली सी रजाई होती है। अब जयपुर की पाव रजाई फेमस है क्योंकि जयपुर में ठंड इतनी पड़ती है पाव रजाई से रुक जाती है। मुझे लगा यार ये पाव रजाई कोई अपने चूरू में उड़ के सो जाए तो सुबह तक पाव मिले, 3/4 आदमी गायब हो जाए, 2.5 किलो वाली 2 उड़ के सोते हैं तो भी सुबह तक हालत खराब हो जाती है। पर जयपुर में भाई ठंड पड़ती नहीं, इसलिए अपने आप में मकर संक्रांति पर आप उड़ा लो, इधर निर्जला एकादशी पर उड़ा लो।